आज के इस वीडियो में देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। देखिए सत्याग्रह है इसके विचार का क्या मतलब है। सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि सत्याग्रह के विचार में देखिए सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो दिया जाता था, उसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के खिलाफ है, देखिए आपका उद्देश्य कैसा हो, सच्चा हो, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो देखिए उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए उत्पीड़क का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखिए जो कष्ट देता है, जो हमें चोट पहुँचाता है, उससे लड़ने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए आपको देखिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। शारीरिक बल का मतलब है कि कोई आपको हथियार नहीं उठाना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है उससे। आपको देखिए उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। देखिए जो कष्ट दे रहा है आपको, उनको ही नहीं बल्कि जो सभी लोग हैं उनको देखिए हिंसा के द्वारा, मतलब हिंसा यानी कि देखिए अन्याय हो रहा है, उसके दबाव में आकर आप जो अन्याय है उसको स्वीकार ना करें, बल्कि जो सच्चाई है उसे आप अपने सहज भाव से देखें, सच्चाई को आप पहचानें, सत्य क्या है इसको आप पहचानें और उसको आप स्वीकार करें। और इस संघर्ष में जब आप ऐसा करते हैं तो उसमें अंत में ही जीत किसकी होती है, सच्चाई की ही होती है। देखिए कहने का मतलब यह है कि देखिए यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है और देखिए आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप सत्य के रास्ते पे चलते हैं, सच्चे कार्य आप अगर करते हैं और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो देखिए उसके लिए आपको जो आपको कष्ट देता है, उसको देखिए उससे लड़ने के लिए आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा उससे आपको नहीं करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, शारीरिक बल कहते हैं। तो देखिए उसको आपकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए आपको ये समझना चाहिए कि जो सत्य है उसके, देखिए सत्य के मार्ग पे अगर आप चलेंगे, सत्य का अगर आप साथ देंगे, तो आप अवश्य ही जीतेंगे और इसमें सत्य की ही जीत हमेशा होती है। जो अन्याय करता है उसे हमेशा सजा ही मिलती है और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, अच्छे कार्य करता है, भले ही उसे उसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में जीत किसकी होती है, हमेशा सच्चाई की होती है। तो देखिए मेरा जो कहने का मतलब था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अन्याय और सत्य की लड़ाई अगर होती है तो उसमें जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो देखिए एक बार और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो दिया जाता था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप सच्चे हैं, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यदि देखिए आप लड़ाई कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, तो उसमें जो आपको कष्ट दे रहा है उससे आपको अगर लड़ना है तो उसके लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय, देखिए हिंसा यानी कि मारपीट है, इसके दबाव में आकर आप जो अन्याय है उसको स्वीकार ना करें, बल्कि आप सत्य को पहचाने और उसको स्वीकार करें आप सत्य को। जब आप ऐसा करेंगे तो उस संघर्ष में जीत आपकी ही होगी। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें जो वर्ड हैं थोड़े से कठिन लग रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये कठिन लग रहा है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप समझेंगे शब्दों को, तो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से आप
स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट